यमानगरी तुल्यं निवां सर्वगतं तस्मै श्री गुरुते नमः। मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं कर्णविवशं गोकुलव्याकुलत्वम् श्यामं कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवान के सामने एक और अर्जुन आदि भक्तों को रख लो और एक और गोपियों को रखो। अब भगवान से पूछो कि तुम्हारे ज्यादा प्रेमी कौन है, अर्जुन है कि गोपियां? गीता में भगवान ने अर्जुन को आदेश किया, मन मना भव, तुम अपना मन मुझ में लगाओ। और गोपियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, ता मन मनस्का, गोपियों का मन मुझ में लगा हुआ है। तो अभी जो अर्जुन को करना बाकी है सो गोपियां कर चुकी हैं। तो अर्जुन से भी भक्ति में श्रेष्ठता गोपियों की है। अब आप देखो, एक जगह तो ऐसी कमजोरी मालूम पड़ती है अर्जुन में, बात चल गई, सुनाता हूँ। भगवान ने अर्जुन से कहा कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अर्जुन, तुम अपना मन मुझ में रख दो और अपनी बुद्धि मुझ में घुसा दो। निवेशय माने घुसा दो। तो अर्जुन को ऐसा लगा कि मैं अपना मन भगवान में नहीं लगा सकता। तो भगवान ने दूसरी बात बताई, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छास्तुम धनंजय। अगर तुम अपना मन मुझ में नहीं लगा सकते तो इसका अभ्यास करो। अर्जुन के लिए खास तौर से कह रहे हो, ये मय्येव मन आधत्स्व, ये तो आज्ञा है अर्जुन के लिए। न शक्नोसि मयि स्थिरम, मध्यम पुरुष है बोला। तुम अगर अपना मन मुझ में नहीं लगा सकते तो अभ्यास करो। दो बात हो गई, ये अभ्यास से समर्थ होती। अगर अभ्यास नहीं कर सकते तो बोले मत कर्म परमो भव, मेरी सेवा पूजा करो। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। इसके बाद कहते हैं कि यदि तुम मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते तो सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। चौथी श्रेणी में जा करके मन लगाओ, मन नहीं लगा सकते तो अभ्यास करो, अभ्यास नहीं कर सकते तो हमारी सेवा पूजा करो, सेवा पूजा नहीं कर सकते तो निष्काम कर्म करो, फल त्याग करके कर्म करो। ये अर्जुन के लिए भगवान का उपदेश है। और यहाँ गोपियों की क्या स्थिति है? गोपियों की तो ये स्थिति है, त्वयि धृता सवः त्वाम विचिन्वते। गोपियों का मन, गोपियों का प्राण श्री कृष्ण में रखा हुआ है। कहते हैं कि कई बार मृत्यु
गोपियों के पास आई कि इनको मार ले चलें। तो जब आके गोपियों के शरीर में मौत घुसी तो देखा कि गोपियों के प्राण और गोपियों के मन तो गोपियों के शरीर में है ही नहीं। तो भूयो मृत्यु निराशा, बारंबार मौत निराश हो करके लौट जाती थी कि जब मौत आवे तब गोपियों के शरीर में उनके प्राण नहीं, गोपियों के शरीर में उनके मन नहीं। तो गोपियों के मन और गोपियों के प्राण तो श्री कृष्ण में निवास करते थे। एक प्रसंग है श्रीमद् भागवत में, श्री कृष्ण भगवान के सामने ब्रह्मा जी खड़े थे। तो आप तो जानते ही हैं कि देवताओं में सबसे बड़े बूढ़े ब्रह्मा जी हैं। अधिकांश देवताओं के तो ब्रह्मा जी परदादा हैं, माने पिता कश्यप हैं और दादा मरीचि हैं और परदादा ब्रह्मा हैं, अधिकांश देवताओं के। और कुछ के तो इससे भी अधिक हैं। तो वो ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के सम्मुख खड़े हैं और ब्रह्मा जी बड़े ज्ञानी, हंस पर तो चढ़ते हैं। हंस विवेक का पक्षी है, वो जो नीर क्षीर को अलग अलग करे उसका नाम हंस। और बड़ा सात्विक है, ज्ञान का विवेक का पक्षी। सरस्वती ज्ञान की देवी है तो उनकी पत्नी है। चारों वेद उनके हाथ में है, मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण होता रहता है। और दिमाग भी एक नहीं चार हैं उनके, चार चार सिर हैं। इतने बड़े बूढ़े और ज्ञानी ब्रह्मा जी जब श्री कृष्ण के सम्मुख खड़े हुए तो उनको चिंता। कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मा जी कुछ परेशान हैं, ये बात भागवत में है। तो कृष्ण ने पूछा कि क्यों ब्रह्मा जी, आपको चिंता किस बात की? तो ब्रह्मा जी बताते हैं, येषां घोष निवासिनां उत भवान् किं देवरापेति नः चेतो विश्वफलात् फलं त्वदपरं पुत्राप्ययन् मुह्यति। महाराज मेरा दिमाग चकरा रहा है, चारों सिर मेरे चकरा रहे हैं। तो क्यों? इसलिए हमारे दिमाग में दर्द है कि ये जो गांवों में रहने वाले, छकड़ों में रहने वाले, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, ये जो चलते फिरते लोग हैं ब्रजवासी, इनको आप क्या देंगे? श्री कृष्ण ने कहा कि ये हमारी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, प्रेम करते हैं, इनको इनके किए का फल देंगे। बोले आखिर महाराज आप इनको क्या फल देंगे सो तो बताइए। हम तो ब्रह्मा सोच रहे थे कि हम ही पहले से वो फल बना के सृष्टि में रख दें। आपकी सेवा पूजा करने से जो मिलेगा इनको तो हम पहले से बना के रख दें तो मिल जाए। लेकिन हमारे दिमाग में तो कोई बात नहीं आती। आप बताइए क्या बना के दें। बोले कि ब्रह्मा जी भक्ति का, प्रेम का, सत्कर्म का, भगवत पूजा का फल तो मैं ही हूँ, तो मैं इनको मिल रहा हूँ। बोले कि नहीं महाराज, अगर इनकी सेवा पूजा प्रेम के फल रूप आप ही मिले तो इनको क्या मिला? ये तो बड़े घाटे में रहेंगे। मैं तो ढूंढ रहा हूँ संपूर्ण विश्व सृष्टि में इनके प्रेम का फल यदि आप स्वयं इनको मिल जाएं, तब भी इनके प्रेम का बदला नहीं चुकता है। माँ जी ये क्या बात कह रहे हैं? बोले मैंने ढूंढ लिया महाराज, संपूर्ण विश्व में इनके प्रेम का फल कहीं मिलने वाला नहीं। बोले अच्छा मैं भी इनके प्रेम का फल नहीं हूँ, मैं इनका सेवक बन जाता हूँ, मैं इनका प्यारा बन जाता हूँ, मैं इनका बेटा बन जाता हूँ, मैं इनका सखा बन जाता हूँ, मैं इनका पति बन जाता हूँ। ये जो बनाने सो बनने को तैयार,
ये नचावे तो नाचेंगे, ये बेचें तो बिकेंगे, ये सुलावें तो सोवेंगे, जगावें तो जगेंगे, खिलावें तो खाएंगे, हम इनके पराधीन हो जाते हैं। ब्रह्मा ने कहा कि महाराज ये चीज तो आपने बहुत सस्ती कर दी है। सद्वेशादिव पूतनापि सकुलम त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थ सुहृत् प्रियात्म तनय प्राणाशयास्त्वकृते। माँ का वेश बना करके आई पूतना, सद्वेशादिव, हृदय में भरा द्वेष, मारूंगी, जिघांसा है, मारने की इच्छा है दिल में, और स्तन में लगा है जहर, और देश बनाया है माता का, लोगों के देखने में लगती है लक्ष्मी तरीके पत्नी। ऐसी पूतना को तो आपने अपने आप का दान कर दिया, उसको तो आप मिल गए। बोले कि अच्छा ब्रह्मा जी, उसको तो मैं मिल गया, और ब्रजवासियों के सारे वंश को, सारे खानदान को मैं मिलूंगा। बोले कि उसमें भी क्या बात हुई, बकासुर को मिल गए, अघासुर को मिल गए, वो तो सब पूतना के भाई थे ना। तब ब्रह्मा जी तुमको ब्रजवासियों में ऐसी क्या विशेषता मालूम पड़ती है? यद्धामार्थ सुहृत् प्रियात्म तनय प्राणाशयास्त्वकृते। ये जो ब्रजवासी हैं, इनका घर कृष्ण के लिए। घर में रहने वाला आदमी बन जाता है, वो गृहणाति, जो पकड़ ले, ग्रहण कर ले, उसका नाम गृह है। गृह उसको कहते हैं जो आदमी को पकड़ ले, छोड़े नहीं, करे बाबा घर में से निकलने की फुर्सत नहीं है। कई लोग होते हैं ना, उनसे कहो कि सत्संग में आओ, कथा में आओ, तो कहते क्या करें महाराज, मरने की फुर्सत नहीं है, ऐसे बोलते हैं। घर में से निकलने की फुर्सत नहीं है। नारायण कहो, जब आदमी मरने लगता है तो सबको फुर्सत मिल जाती। ब्रजवासियों ने अपना घर कृष्ण का घर बना दिया, और पैसा धन कृष्ण का कर दिया। अपने सगे संबंधी तो वो भी, का अपने प्यारे, अपना शरीर, अपना पुत्र, अपने प्राण और अपना हृदय हथेली में ले करके ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के प्रति अर्पित किया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर ऐसे ब्रजवासियों को भी वही चीज मिली जो पूतना को मिली थी, तो पूतना का फल और ब्रजवासियों का फल अगर बराबर करके दोगे तो कौन तुम्हें न्यायमूर्ति कहेगा कि बड़े भारी अच्छे जज हैं? ये कोई अच्छा फैसला है कि जो चीज पूत्र चीज ब्रजवासियों को? तो हमको तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण तुम हमेशा के लिए हम लोगों के हाथ से गए, इनके कर्जदार हुए, इनके पराधीन हुए। अब तो जैसे गोपियां रहेंगी वैसे रहोगे, जैसे नचाओगे वैसे नाचोगे। तो हमारा तो दिमाग चकरा रहा है कि इनसे अब कैसे छुट्टी मिलेगी तुमको। कृष्ण बोले, ब्रह्मा जी तुमने सोचा तो बहुत बढ़िया, मैं तो यही चाहता हूँ कि बारंबार जन्म लूं और ये अपने से प्रेम करने वाली जो गोपियां हैं इनकी मैं सेवा करूं। न पारे हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्याम विबुधायुषा विवाह। श्री कृष्ण को बोलते हैं कृतज्ञ है, कृतज्ञ। तो वो गोपियों का वर्णन कर रहे हैं। ता मन मनस्काः मत प्राणाः। गोपियों के मन में कृष्ण, गोपियों के प्राण कृष्ण, और मदर्थे त्यक्त दैहिकाः। देह और देह के संबंधी, दैहिक मन देह के संबंधी, और देह संबंधी कर्म, और देह संबंधी देह से होने वाले कर्म।
ये सब अलग अलग चीज है। वो गोपियों ने सबको छोड़ दिया। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलंघ्यतेऽच्युतागता गतिविदस्तवोद्गीत मोहिता कितव योषितः कस्त्यजेन्निति। संसार के सारे संबंध दुख देने वाले हैं। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला त्वयात्मन् नित्य प्रिय पति सुतादिभिः आर्तिदै किम। गोपियां कहती हैं कि हमको पति नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए। कब इतना परहेज क्यों पति पुत्र से? तो बोलते हैं आर्तिदै, ये दुख देते हैं। कैसे दुख देते हैं? तो हमारे रहते मर जाएं तो रुला के मरते हैं, और इनके रहते हम मरने लगे तो रो रो के मरते हैं। अरे हमारा ये छूटा, बेटा छूटा, हमारा पति छूटा, हमारा घर छूटा। इनके रहते हम मरे तो रो रो के मरे, और हमारे रहते ये मरे तो जिंदगी भर रो। तो ये जो संसार के संबंध हैं ये दुख देने वाले हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिमान जीव, बुद्धिमान मनुष्य अपना मन भगवान में फंसाते हैं। भगवान को छोड़ करके जो दूसरी जगह अपना मन फंसावेगा उसको दुख ही मिलेगा। बिल्कुल नक्की बात है, निश्चित प्रचार। क्योंकि संसार में जितने संबंध जोड़ोगे वो जीव बना रहेगा और वो चीज छूट जाएगी। ये देह का संबंध भी हमेशा चलने वाला नहीं है। अवश्यम यातारः चिरतरमुषित्वापि विषया। संसार के विषय 10 दिन भले ज्यादा रहे अपने घर में, किसी के घर में 10 दिन ज्यादा, किसी के घर में 10 दिन कम, लेकिन छूटेंगे जरूर। ये पैसा खनका ना, तो हमको एक बात याद आ गई। मैंने 84 वैष्णव की वार्ता में एक आख्यान पढ़ा था कि महाप्रभु जी के यहाँ कोई ठाकुर जी की सेवा में अर्पित करने के लिए 10,000 मुहर ले आए थे। तो भीतर ठाकुर जी की सेवा हो रही थी और बाहर से वो मुहरें गिन गिन के जोड़ रहे थे 10,000। तो वो खनक गई हो, आवाज आने लगी। तो महाप्रभु ने कह दिया कि ये तुम्हारी सेवा ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते थे। तो क्यों? तो बोले ठाकुर जी को अर्पण होने के पहले ये जाहिर हो गए। ठाकुर जी को गुप्त सेवा बहुत भाती है बोला। हाँ, लोगों की आंख खिंच जाए। हमने अहमदाबाद में देखा हो, किसी को है ना रुपया लेके आते हैं ना देने के लिए, जो समझ लो 2 रुपए का नोट है, तो एक में सटे हुए तो दूर से एक मालूम पड़ेगा ना, तो दोनों को अलग करके जरा ऐसे दबा के टेढ़ा कर देते हैं और ऐसे दिखाते हुए चढ़ाते हैं। तो ये ख्याल होता है कि 1 रुपया नहीं 2 रुपया चढ़ा रहे हैं। तो भाई तो अखबार में छपा के दान देना दूसरी चीज है। तो ये रीति की जो रीति है ना, ये बड़ी विलक्षण, ये हृदय की वस्तु है। संसार में किसी से मन जोड़ो, जीव है अमर और संसार की प्रत्येक वस्तु शरीर सहित सब है मरने वाली। तो अगर कोई अमर जीव मरने वाली वस्तु से प्रेम करेगा तो जीव बना रहेगा और मरने वाली वस्तु बिछुड़ेगी। उसका फल क्या होगा? का रोना। अवश्यम यातारः चिरतरमुषित्वापि विषयाः वियोगे को भेदः त्यजति न जनो यत् स्वयममून्। जब छूटना ही है तो मनुष्य स्वयं क्यों नहीं छोड़ देता कि जाओ हटो, छोड़ दिया मैंने। क्या भेद है वियोग में? ये भेद है कि ब्रजंत स्वातंत्र्याद अतुल परितापाय मनसः। अगर ये खुद छोड़ के जाएंगे तो बहुत दुख दे के जाएंगे, और तुम स्वयं छोड़ दो तो स्वयं त्यक्ता ये ते
समसुखमनंतम विदधति। बड़ी भारी शांति मिलेगी अगर तुम्हारे मन में ये आ जाए कि मैंने छोड़ दिया। तो जो संसार से प्रेम करेगा उसको रोना पड़ेगा, उसको दुखी होना पड़ेगा। और भगवान से प्रेम करोगे तो तुम अजर अमर, भगवान अजर अमर। उसमें कभी वियोग नहीं होगा, कभी मृत्यु नहीं होगी, ईश्वर कभी अविश्वसनीय नहीं होगा। और तुम्हारे प्रेम के बस होकर के ईश्वर तुम्हारा पुत्र बनने को तैयार, तुम्हारा मित्र बनने को तैयार, तुम्हारा पति बनने को तैयार, तुम्हारी आत्मा। ऐसा हो प्रेम कनौड़ो, राम सो त्रिभुवन तेहु काल न भाई। भगवान सरीखा प्रेम के अधीन होने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए यदि प्रेम का सच्चा आनंद लेना हो तो मरने जरने वाले हड्डी मांस चाम के पुतले से नहीं, ईश्वर से प्रेम जोड़ना चाहिए। और ईश्वर प्रेम का कितना है ना आदर करता है। देखो गोपियों की चर्चा कर रहे हैं, श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं उद्धव जी से, मामेव दैतम प्रेष्ठम आत्मानं मनसा गताः। कृष्ण के लिए गोपियों ने क्या नहीं छोड़ा, मदर्थे त्यक्त दही का, देह का संबंध छोड़ दिया। आपने रास पंचाध्यायी के प्रारंभ में देखा होगा, जो भोजन करती थी गोपी उसने भोजन छोड़ दिया, जो श्रृंगार करती थी उसने श्रृंगार छोड़ दिया, जो बच्चे को दूध पिलाती थी उसने दूध पिलाना छोड़ दिया, जो पति की सेवा कर रही थी उसने पति की सेवा छोड़ दी। और सब चली, जैसे नदी समुद्र से मिलने के लिए दौड़ती है, ये गोपी सबके हृदय में रहती है। वो सबके हृदय में गोपी भाव मौजूद है। चित्त वृत्तियां जो हैं, ये जब भगवान के लिए अभिसार करें, भगवान से मिलने के लिए व्याकुल हुए। गोपियों ने सगे संबंधी छोड़े, धर्म छोड़ा, अर्थ छोड़ा, काम छोड़ा, मोक्ष की परवाह छोड़ी और चली कहाँ के चली कृष्ण की ओर। मामेव दैतम प्रेष्ठम आत्मानं मनसा गताः। ज्ञान से अहम भाव कट जाता है, मैं देह हूँ, ये ज्ञान से कटता है। और ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। जब भगवान को बोलेगे ना भगवान मेरा है, कृष्ण मेरा है, तो संसार में मेरा का पेट भरने के लिए कोई संसार में नहीं रहेगा। अहम का पेट भरा जाता है परिच्छिन्न देह के द्वारा, कारण सूक्ष्म स्थूल देह के द्वारा अहम का पेट भरता है। और संसार के संबंधियों के द्वारा मेरा का पेट भरा जाता है, तो बोलते हैं ये मेरा है। तो मेरा का पेट भरो भगवान से और मैं का पेट भरो ब्रह्म से। छोटा मैं भी मर जाएगा और ये दुनिया में जो मेरा मेरा तेरा तेरा जो जुड़ा है ना, ममता कटती है भक्ति से। एक से ममता जुड़ी और संसार से कटी। ममता काटने के लिए भक्ति से बढ़ करके दूसरी कोई युक्ति नहीं है, और अहंता काटने के लिए ज्ञान से बढ़ के कोई युक्ति नहीं है। अहंता काटने के लिए ज्ञान और ममता काटने के लिए भक्ति। अच्छा, पहले कौन कटेगा? कि पहले ममता कटेगी। वैराग्य नहीं होगा तो ज्ञान कहाँ से होगा? इसलिए पहले हृदय में वैराग्य आवे, इसके लिए भक्ति की जरूरत है। गोपियों का क्या निश्चय का मामेव दैतम प्रेष्ठम आत्मानं मनसा गताः। वो कहते हैं कि मामेव, एव शब्द का अर्थ है केवल मन से गोपियां मेरे पास आई हैं। इसमें अनेक भाव है। जो तुम्हें प्रिय लगता हो ना, कृष्ण में संगीत भी है। अगर मीठी आवाज और संगीत तुम्हें प्रिय हो तो श्याम सुंदर की बांसुरी सुनो। उनका स्पर्श बड़ा कोमल है, उनका रूप जो है वो बड़ा सुंदर है।
उनका रस बेजोड़ है, उनका सौरभ, उनकी सुगंध। क्या चाहते हो? आखिर तुम्हारे मन में कुछ चाह है कि नहीं? अगर कहो कि हमारे मन में कोई चाह ही नहीं है, तो फिर पूछेंगे कि तुम दुखी होते हो कि नहीं कभी? अगर तुमको कभी दुख होता है बाबू, तो चाह जरूर है बोला, याद रखना। आह जो है वो चाह में छिपी है। जहाँ आह है वहाँ चाह जरूर है। हाय हाय बोलते हैं तो ब्रह्मा जी ने पहले आह बनाया हो, आह। तो जब सृष्टि में आई तो कोई मंजूर न करे आह को कि हम तुम्हें अपने दिल में रखेंगे। तो लौट के गई आह। तो ब्रह्मा जी से बोली कि हमको तो कोई अपने दिल में नहीं रखता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ले एक चद्दर ओढ़ ले। तो चाह की चद्दर उड़ा दिया आह के मुंह पर, तो आह बन गई चाह। और चाह बन करके जो जब आई तब लोग बोलने लगे आओ आओ हमारी दिलदार बनो, है ना, हमारे दिल में बैठो, वो चाह है। तो अगर कहो कि हमारे चाह नहीं है, तो हम पूछते हैं कि कुछ है कि नहीं। अगर तुम्हारे जीवन में दुख है तो चाह जरूर है, कुछ न कुछ चाहते हो। ये तो तुम्हारी समझ की बलिहारी है, जो होते रहते हो दुखी और कहते हो कि हमारे कोई चाह नहीं है। जिसको चाह नहीं है वो दुखी नहीं हो सकता। अच्छा जी, बोले चाह तो है तभी दुखी हो। तब ढूंढो कि चाह तुमको किस चीज की है। तो ये कहो कि एक दिन में ही हम निराकार ब्रह्म को पा लेंगे और हमारी नहीं, अपने चाह को संसार में से हटाना पड़ेगा। कहाँ अपनी चाह को जोड़े? तो अगर संसार में कहीं ऐसी जगह चाह को जोड़ोगे जहाँ भोग का संबंध जुड़ जाए, नारायण कहो, अनमिला अनदेखा कृष्ण साजन, इसमें 500 बरस और 5000 बरस की कोई बात नहीं। तो तुम्हारे दिल में होना चाहिए, उसके साथ अपना प्रेम जोड़ो। मामेव, कृष्ण के सिवाय दूसरे किसी से प्रेम मत जोड़ो। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्यचेताः सततम् यो मां स्मरति नित्यतः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन करो। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो भगवान के साथ अपना रिश्ता जोड़ो, नाता जोड़ो, पर उसमें एक एव लगा दिया। बोले ये नहीं कि हमसे भी और दूसरे से भी। बड़े ईर्ष्यालु में हो भगवान। वो ये नहीं चाहते हैं कि तुम भी हमारे दिल में रहो। कोई कहे कि हे भगवान तुम भी हमारे दिल में रहो और थोड़ा दूसरे को भी बताएंगे। तो ये ऐसे लोगों का काम है जिनको थर्ड क्लास के मुसाफिर खाने में रहने की आदत पड़ गई है ना। मुसाफिर खाने में 10 आए 10 गए 10 गए 10 आए। अब भगवान को ला के तुम अपने कैसे दिल में बसाओगे जहाँ गंदगी भरी है? नहीं, जहाँ 10 आदमी आते हैं जाते हैं, ऐसे नहीं, अकेले ही रहते हैं। जब देखते हैं भगवान की यहाँ तो पहले से ही 10 जने बैठे हैं, उनसे प्रेम उनसे प्रेम उनसे प्रेम, सीताराम सीताराम है। वो नहीं, जहाँ 10 आए 10 जाए तो नहीं। मुसाफिर खाने में भगवान को बैठाओगे? अरे हृदय का कमरा साफ करो भाई। माँ मैं अकेला रहूँ। भगवान कहते हैं मैं अकेला रहूँ, क्योंकि भगवान अकेले फूल पट्टी लोगों के बीच में जो है ना, वो कैसे रहते हैं भगवान किसी के दिल में, ये बात भगवान लोगों को मालूम होने देना नहीं चाहते हैं, बोला।
वो चाहते हैं कि हम अकेले दिल के कमरे में जैसे रहते हैं उसको हम जाने और हमारा प्रेमी जाने, क्योंकि उनके साथ रिश्ते बहुत होते हैं। तो वे तो एक होते हैं पर रिश्ते उनके साथ बहुत होते हैं। तुम्हें माता चो पिता तुम्हें लो बोला, दिल में जब रहते हैं ना भगवान, तो कभी माँ बन करके लाड़ लड़ाते हैं, कभी पिता बन के बांटते हैं। तुम्हें वो बंधुष्ट, कभी बैठ के भाई भाई की तरह सलाह करते हैं, तो कभी सखा की तरह हंसी खेल करते हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो एक रिश्ता अगर भगवान का होता तब तो बिल्कुल खुले भी रख सकते थे, लेकिन जब एक का ही अनेक रिश्ता हो गए आदमी से, तो वो खुले कमरे में काम नहीं चल सकता, उसके लिए तो बंद कमरा चाहिए। मतलब ये है कि ईश्वर के साथ अपने सारे भाव, सारे संबंध जोड़ना है, और वो ईश्वर के सिवाय दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं दैतम प्रेष्ठम आत्मानम मनसा गताः। बोले तुम कौन हो देवता कि इतना तुम्हारा दावा है, इतनी मांग है कि मेरे सिवाय दिल में और कौन न रहे, कोई न रहे। बोले गोपियों को देखो ना, गोपियों का मैं कौन हूँ? दैता प्रेष्ठम आत्मानम। एक तो गोपियों ने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया। दैतम शब्द का अर्थ है वो जिसको सब कुछ दे दिया गया हो। दय धातु दान आदि के अर्थ में है, दय दाना दो। दयते स्म इति दैता, जिसको सब कुछ दे दिया गया हो। मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो देना भी कैसा? कहिए नहीं कि मेरा था और मैंने दिया, तो वो तो पहले से ही तेरा था। हमारी तो ये भूल थी जो हम समझते थे कि हमारा 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 भूल थी। अच्छा समझो कि धरती तुम्हारी है, तो बोले धरती तो नहीं है। अगर धरती तुम्हारी नहीं है तो शरीर में जो माटी है ये तुम्हारी है। तो संपूर्ण जल क्या तुम्हारा है क्या नहीं है? तो शरीर में जो जल है वो तुम्हारा कहाँ से हुआ? अच्छा सारी हवा तुम्हारी है क्या नहीं है? तो तब ये शरीर में जो सांस घुस जाएगी ये तुम्हारी कहाँ है? वो तो जो सबका मालिक है वही तुम्हारी सांस का भी मालिक है, वही तुम्हारे शरीर में रहने वाले खून का भी मालिक है, वही माटी का भी मालिक है। तो ये मेरा मेरा ये नहीं चलता है। दैता तो सर्वस्व अपना समर्पित कर दिया अपने स्वामी के हाथों में। फिर बोले प्रेष्ठम, प्रेष्ठ है। प्रेष्ठ है माने उसका नाम ले करके उसकी याद करके बड़ी तृप्ति होती है। ये मन को संसार से हटाने की युक्ति है वो। एक आदमी के मन में सब इच्छा है। अगर आप लोगों ने कभी गिनी हो तो एक रजिस्टर बना लो और रोज सोच के उस पर लिखते जाओ कि आज क्या इच्छा हुई, आज क्या इच्छा हुई, आज क्या इच्छा हुई। ये लिस्ट कभी पूरी होने वाली नहीं है, कभी नहीं। ये लिस्ट भी होने वाली नहीं है, इच्छा पर इच्छा। अच्छा मान लो 100 है। अच्छा तो जब 100 इच्छा तुम अपने मन में रखते ही हो तो ये भी रख लो कि हम भगवान को पाना चाहते हैं। ये देखना ये गंदे जल में फिटकरी का काम देगी। ये 101वीं इच्छा 100 इच्छा को काट देगी। इसमें इतनी शक्ति है। एक इच्छा ईश्वर की प्राप्ति की प्रबल हो गए, चाह, दिल हो नरम, ममता हो कृष्ण से, और मिलने की तीव्र प्यास अपने हृदय में उत्पन्न हो गए।
अरे अभी देखो संसार का तो पता ही नहीं चलेगा, प्यारा ही प्यारा दिखेगा। प्रेष्ठान अतिशय प्रिया, प्रेष्ठा अतिशय प्यारा, अतिशय प्यारा। देख लो तुम्हारा प्यारा कौन है। अरे भाई भरी सभा में तो सब कह देते हैं कि हम हमारे प्यारे भगवान हैं। जरा एकांत में बैठ करके देखो, भज कलदारम भज कलदारम कलदारम मजबूत मते, कैसा प्यारा है। रिश्तेदार नातेदार प्यारे हैं, सगे संबंधी प्यारे हैं, देह प्यारा है। सब तो छोड़ सकते हैं, देह को नहीं छोड़ सकते। देह प्यारा, नारायण सबसे ज्यादा प्यारा देह। तो प्रेष्ठम का अर्थ है कि केवल भगवान से तृप्ति मिले। अपनी तृप्ति को बेचो मत कि रोटी में तृप्ति है, कि पैसे में तृप्ति है, कि कपड़े में तृप्ति है, कि मकान में तृप्ति है। हो सब खूब खूब नोटों के बंडल देख लिए, पर बोले अभी शांति नहीं मिली। जरा आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया, बोले हाँ अब शांति मिलेगी। प्रेष्ठा बहुत बाजार में चर्चा कर ले, बोले कि नहीं मजा नहीं आया। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, लो भगवान का नाम कृष्ण, देखो बोले हाँ अब मजा आया। अपना मजा जो है, अपनी तृप्ति जो है, वो भगवान के नाम में और भगवान के स्मरण में, भगवान की पूजा में जोड़ो। संसार से मन युक्ति से उठता है, हुक्म देने से नहीं उठता है। बड़े आदमी ने कह दिया, बड़े भारी उपदेशक सुना दिया मंत्र और आज्ञा कर दी कि सब लोग अपना मन भगवान में लगा दो, तो न तो कहने वाले का मन भगवान में लगा और न तो जिसने सुना उसका मन भगवान में लगा। बिना युक्ति अनिंदिता, भगवान में मन लगाने के लिए युक्ति करनी पड़ती है, उपाय करना पड़ता है। नहीं तो ये न कहीं ये तो ले जाके बाबा संसार में गिरावेगा। मन का स्वभाव है नीचे की ओर जाने का, ये ऊपर कुछ जाता ही नहीं। इसको जब तक हड्डी मांस मिले तब तक ईश्वर से प्रेम करना पसंद नहीं करता। वो प्रहलाद के चरित्र में एक सूकर की कथा सुनाता है। तो प्रहलाद ने सूअर से कहा कि बैकुंठ चलो, तो उसकी घरवाली ने पूछा कि वहाँ हमारा भोजन मिलेगा कि नहीं। तो ऐसे ये मन जो है ये हड्डी मांस चांद की ओर खींचता है। तो नहीं प्यारा है तो एक भगवान, उसका नाम प्यारा है, उसका स्मरण प्यारा है, उसकी पूजा प्यारी है। अगर उसको छोड़ करके कहीं अपना प्यार जुड़ गया, भगवान कहते हैं गोपियां कैसी, तो उन्होंने अपना सर्वस्व हमको दे दिया, अपना आनंद हमको माना। उद्धव जी बोले कि प्यार तो आत्मा से होता है, प्रेम तो अपनी आत्मा से होता है, गोपियों ने तुमसे कैसे कर लिया। उद्धव जी ने कहा, बोले आत्मानम, मैं ही आत्मा हूँ। गोपियों का असली मैं तो गोपियों का दैत प्रेष्ठ ईश्वर भी मैं ही हूँ और गोपियों का आत्मा भी मैं ही हूँ। मेरे सिवा दूसरा कोई आत्मा गोपियों का नहीं है, गोपियों के लिए दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है, गोपियों के लिए दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। तुम उद्धव जिस आत्मा की चर्चा कर रहे हो वो आत्मा मैं हूँ कि नहीं। उद्धव जी ने कहा कि हो तो सही। और बोले तब उन्होंने मेरे ही ध्यान किया है, मुझसे ही प्रेम किया है। ये उद्धव जी के संदेश को सुन करके गोपियों की क्या दशा हुई, ये जो वर्णन भागवत में है ना, ता ऊचुहु उद्धवम, गोपियों ने उद्धव से कहा, क्या कहा, प्रीता, बड़ी प्रसन्न होकर के, तृप्त होकर के बोले। तो क्यों इतनी तृप्ति गोपियों को कहाँ से मिली? ज्ञात्वात्मानम अधोक्षजा, उनको मालूम हो गया कि जो हमारी आत्मा है
वही कृष्ण है। कृष्ण ने जो संदेश दिया उससे गोपियों की समझ में ये आया कि हमारी आत्मा कृष्ण है। तो गोपियां कृष्ण को आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में, अपने सर्वस्व के रूप में मान करके कृष्ण वर्णन कर रहे हैं उद्धव से कि गोपियां हमसे प्रेम करती हैं और मेरे लिए जो इतना त्याग करता है और इतना प्रेम करता है उसका तो मैं दिन रात ध्यान करता हूँ उद्धव। ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विधर्म्यहम्। जो मेरे लिए लोक का धर्म तक का त्याग करके हमारे पास आते हैं, विधर्मी, उनका मैं पालन पोषण करता हूँ। नहीं, पालन पोषण नहीं करता हूँ, अंतर विधर्मी, उनका मैं ध्यान करता रहता हूँ। हमारा ध्यान कहाँ? जिन्होंने हमारे लिए सर्वस्व का त्याग करके हमसे प्रेम किया, हमें केवल उन्हीं का ध्यान रहता है। अच्छा, अब ये